एक समय की बात है। बहारपुर नामक गांव में बलवंत नाम का गरीब किसान रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी प्रभा और एक 16 साल की लड़की एक साथ रहती थी। बलवंत को सिर्फ खेती करने आती थी। उसके अलावा उसने कोई और काम नहीं सीखा था। सही समय पर बारिश ना होने की वजह से उसके खेत में फसल ही नहीं होते थे, जिसके कारण परिवार चलाना बहुत कठिन हो रहा था। सुनिए जी, आज तो घर में बिल्कुल भी कुछ राशन नहीं है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। अरे प्रभा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। बस इतना कह के बलवंत घर से चला जाता है। रास्ते में हे राम, ये कैसा समय आ गया है। मेरे घर में राशन का एक दाना तक नहीं है। किसी तरह मैं और प्रभा भूखे पेट रह लेंगे, लेकिन मेरी बेटी का क्या। मैंने तो केवल खेत में मेहनत करना सीखा है, लेकिन उसमें भी बारिश सही समय पर न होने की वजह से खेत में फसल नहीं हुई। अब मेरे पास जमींदार से उधारी पैसे लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बलवंत अपने गांव के जमींदार के पास जाता है। जमींदार हजारी लाल बहुत शातिर और चालाक किस्म का इंसान है, जो हमेशा हर किसी को बेईमानी से लूटने के बारे में सोचता रहता है। अरे आवा आवा बलवंत भैया, और बताओ कैसे आना हुआ है। क्या बताऊं जमींदार जी, बहुत खराब समय से गुजर रहा हूँ। देखिए ना, अब की बार बारिश समय से न होने पर खेत की सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, इसलिए आपसे कुछ पैसे उधार लेने आया हूँ। अरे हाँ भैया, बोलो कितने रुपए चाहिए आपको। ऐसे समय में हम नहीं मदद करेंगे तो और कौन करेगा। बोलो बोलो, कितने दे दूं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी, लेकिन मैं ज्यादा पैसा उधार नहीं लेना चाहता, इसलिए आप ऐसा करें कि 2000 रुपए दे दीजिए। अरे भैया, ये कैसन बात कर रहे हो। भला 10-5 हजार रुपया तो लो, क्या पता आगे चल के कब बरसात हो जाए और कब समय बदले। जमींदार मन में सोचने लगता है। अरे ससुरा, तुम लोग इतना कम पैसा लोगे तो मैं कैसे कमाऊंगा। ज्यादा लोगे तभी है ना, हमें ज्यादा ब्याज मिलेगा। आखिर अब मैं क्या करूं। वैसे जमींदार साहब कह तो ठीक ही रहे हैं, पता नहीं कब भगवान की हम जैसों गरीबों पर दया होगी। एक काम करता हूँ, 10,000 ले लेता हूँ। जमींदार साहब, 10,000 पे कितना तक ब्याज लेंगे आप? देखो बलवंत भैया, 10,000 के 10% प्रति महीना, लेकिन आप तो अपने ही आदमी हैं, आपस में क्या धंधा करें। चलो आप 8% दे देना। हे भगवान, 8% प्रति महीना तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा ब्याज है। ले तो लेंगे, लेकिन चुकाएंगे कैसे। अगर नहीं लूंगा तो बेटी चिंकी भूखी ही रहेगी। चलो ले ही लेता हूँ, अगर भगवान की यही मर्जी है तो यही सही। अरे बलवंत भैया, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं। ब्याज के बारे में तो नहीं सोच रहे। हाँ जमींदार साहब, इतना ब्याज कैसे। अरे कौन हो, चिंता की बात नहीं है। देखिए आप तो अपने हैं, आराम से चुकाइएगा। कहिए क्या कहते हैं। अच्छा ठीक है, दे दीजिए। बलवंत उस जमींदार से 10,000 रुपया उधार लेकर चला जाता है। बलवंत जल्दी बाजार से सामान लेके घर के लिए वापस आ जाता है। घर पहुंचते ही प्रभा बलवंत के हाथ में सामान देखकर खुश हो जाती है और कहती है, अजी ये सब सामान पैसे कहाँ से मिले जी। देखो प्रभा, मुझे पता है तुम मुझ पर गुस्सा करोगी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं समझ गई जी, आपने किसी से उधारी पैसे लिए होंगे, पर कोई बात नहीं, मैं भी वही सोच रही थी। लेकिन ऐसे समय में गांव में किसी के पास देने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या आप जमींदार से उधारी पैसे लेके आए हो। हाँ प्रभा, लेकिन तुम चिंता मत करना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अभी इस वक्त मेरी बेटी से बढ़ के और कुछ नहीं है मेरे लिए। हाँ आप कह तो सही रहे हो, लेकिन वो जमींदार बहुत चालाक और बेईमान है। वो बहुत ज्यादा ब्याज लेता है और समय पर पैसे ना देने पर खेत या घर छीन लेता है। आपने कितने रुपए उधार लिए। मैंने तो 2000 ही मांगे थे, पर उसने कम से कम 10,000 या उससे ऊपर लेने को बोला, इसलिए मैंने 10,000 ले लिए। सुनो ना प्रभा, अब मेरी बेटी के आने का टाइम हो गया है। मैंने ये सब कुछ सामान उसी के लिए लाया है, जाओ उसके लिए कुछ अच्छा सा बना दो। आजी,
आज तो मेरी बेटी खुश हो जाएगी। इतना कह के प्रभा रसोई में चली जाती है। प्रभा ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाई। खाने की खुशबू पूरे घर में महक रही थी। वाह प्रभा, आज तुम मेरी बेटी की मनपसंद खीर बना रही हो। दोपहर में चिंकी घर आ जाती है। अपना पसंदीदा खाना देखकर वो बहुत ही खुश हो जाएगी। दोनों लोग इतना बतिया ही रहे थे, तब तक उसकी बेटी चिंकी आ जाती है। बड़े दिनों बाद बलवंत के परिवार में आज सभी के चेहरे पर खुशी थी। माँ, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे। खाना खाने के बाद चिंकी अपनी माँ से कहती है, माँ, खाना तो बहुत बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था। आज तो सच में माँ, मजा आ गया। अच्छा पापा, मेरी सहेली ने आज मुझे बुलाया है। कह रही थी कि आज वो मुझे अपने पापा से मिलवाने वाली है, इसलिए मैं वहाँ जा रही हूँ। 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटी चिंकी, जाओ, लेकिन संभल के जाना और संभल के आना, ठीक है? हाँ पापा, आप फिक्र मत करो, मैं अच्छे से जाऊंगी और अच्छे से आऊंगी। इतना कह के चिंकी घर से निकल जाती है। भगवान, मैं जानती हूँ कि हमारे खेत में थोड़ा भी फसल नहीं हुआ है और मेरे पिताजी सिर्फ मेरे लिए पैसों का इंतजाम किए हैं। भगवान जी, कृपया कुछ ऐसा कीजिए कि मैं अपने माता पिता की चिंता दूर कर सकूं। चिंकी भगवान से प्रार्थना करती हुई अपनी सहेली के घर पर पहुंच जाती है। दरवाजे पर उसकी सहेली रोमा उसका इंतजार कर रही थी। अरे चिंकी, तू आ गई? आजा, अंदर आजा। चल मेरे पिताजी तुझसे मिलने के लिए कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। रोमा, पर तेरे पिताजी मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं, वो तू पिताजी से ही पूछ लेना। रोमा का घर काफी बड़ा और सुंदर था। उसके घर में उसके माता और पिताजी रहते थे। रोमा अपने पिताजी से अपनी सहेली चिंकी के बारे में बताती है कि उसके पिताजी बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, खेत में घंटों काम करते हैं, लेकिन पैसे की वजह से परिवार में बहुत टेंशन है। आओ बेटी चिंकी, और बताओ कैसी हो? नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी। मैं ठीक हूँ, आप सभी कैसे हैं? खुश रहो बेटी, हम सब भी बहुत अच्छे हैं। मनोज चिंकी से 50 मिनट ऐसे ही उसके और उसके माता पिताजी के बारे में बातें करते हैं। और फिर बेटी चिंकी, तुम तो बहुत स्मार्ट लड़की निकली। बेटी, कल से तुम दोपहर में स्कूल से आके खाना खा के यहाँ चली आना। जी अंकल जी, अब मैं घर जाऊं। लेकिन अंकल जी, घर पर भी थोड़ी बहुत काम कर लेती हूँ, जिससे माँ बापू की थोड़ी बहुत मदद हो जाती है। देखो बेटी चिंकी, पहले तो तुम ये टेंशन वेंशन छोड़ो। हाँ, एक काम करना, नहीं रहने दो। कल मैं खुद ही तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे घर, तुम्हारे पिताजी से भी मिल लूंगा और तुमसे भी। ठीक है अंकल जी, ठीक है। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ, पिताजी घर पर परेशान हो रहे होंगे। ठीक है बेटी, ध्यान से संभल के जाना। जी अंकल, मैं एकदम संभल के जाऊंगी। उतने में रोमा की मम्मी बोली, बेटी चिंकी, ये लेती जाओ, घर पे खा लेना। नहीं आंटी, इसे मैं नहीं ले सकती। अरे बेटी, ले लो, देखो तुम्हारी सुशीला आंटी कितने प्यार से दे रही है। चिंकी वो थैली ले लेती है, पर उसे समझ नहीं आता कि रोमा के पिताजी उसके पिताजी से क्यों मिलना चाहते हैं। मनोज अंकल तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझसे कितने प्यार से बात किए, और आंटी भी बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरा कितना ख्याल रखा, पर वो मेरे पिताजी से क्यों मिलना चाहते हैं। यही सब सोचते हुए चिंकी घर पहुंची और उसने रोमा के माता और पिताजी के बारे में अपने माता पिता से बताया। देखो प्रभा, हमारी बेटी चिंकी को कितनी अच्छी सहेली मिली है। चलो बेटी, ठीक है, तो कल आएंगे रोमा के पिताजी। हाँ पिताजी। अगले दिन दोपहर में रोमा अपने पापा को चिंकी के घर ले आती। अरे बेटी चिंकी, घर में नहीं बुलाओगी? भाई साहब, चिंकी अंदर है, मैं उसकी माँ हूँ, आइए अंदर आइए। अरे जी देखो, हमारी चिंकी की सहेली और उनके पापा आए हैं। चिंकी फट से सोमा के पापा के लिए दूध वाली चाय बनाकर ले आती है। चाय पीने के बाद मनोज जी बलवंत जी से कहते हैं, सुनिए बलवंत जी, मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। जी सर, कहिए, क्या कहना चाहते हैं? जी आप मुझे सर मत कहिए, मैं भी आपके दोस्त जैसा हूँ, इसलिए मुझे मनोज कह के बुलाइए। अरे अच्छा, ठीक है मनोज जी,
बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मनोज बलवंत को घर से थोड़ा बाहर ले जाकर कहते, बलवंत जी, मेरी बेटी रोमा चिंकी को अपनी बहुत अच्छी सहेली मानती है। उसने मुझे बताया कि चिंकी बहुत समझदार और अच्छी लड़की है, पर गरीबी के कारण से वो पढ़ाई छोड़ने की बातें कर रही थी। भगवान की दया से अब जाकर हमारी बेटी रोमा खुश रहने लगी है। उसका सबसे बड़ा कारण आपकी बेटी चिंकी है। नहीं तो पहले वो सिर्फ अकेली ही रहती थी, क्योंकि उससे कोई दोस्ती ही नहीं करना चाहते थे। अब चूंकि आपके रोमा के कारण से मेरी बेटी खुश है, इसीलिए मैं उसकी पढ़ाई की फीस भरना चाहता हूँ। आप अब टेंशन भूल जाइए, समझे? बलवंत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने मेरी चिंता दूर कर दी। बस उस दिन से चिंकी की पढ़ाई की चिंता दूर हुई। अब चिंकी रोमा के घर खेलने जाने लगी। ऐसे ही एक दिन रोमा के पापा कहते हैं, बेटा तुम दोनों बताओ, तुम में से कौन शेयर मार्केट के बारे में जानता है? चिंकी बेटी पहले तुम बताओ। अंकल, मैं शेयर मार्केट के बारे में पहली बार सुन रही हूँ। ये क्या होता है? और पापा, मैं बस इतना जानती हूँ कि शेयर मार्केट में शेयर खरीदा और बेचा जाता है। अच्छा सुनो, अब कल से तुम दोनों मेरे साथ आधा घंटा बैठोगी। मैं तुम दोनों को अब शेयर मार्केट के बारे में बताऊंगा। शेयर मार्केट के बारे में चिंकी को जरा भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसको जानने की बहुत इच्छा थी। तो उसने रोमा के फोन पर गूगल सर्च किया, तो जो उसने देखा वो